जाए, बस ये बुरा है। एक बार एक राजा के गुरु थे महात्मा, तो महात्मा से राजा जी बोले कि महाराज जंगल में रहते हो, परेशान होते हो, खाने के ठिकाने नहीं, सोने के ऐसे क्या, ठंडी गर्मी बरसात में परेशान हो रहे हो, तो आप भी मेरे महल में चलो ना। गुरु जी बोले हो चलो। आ गए महाराज महल में। बोले महाराज ये कैसे आप ये वलकल वलकल धारण करते हो, तो ऐसी बढ़िया एकदम चमाचम ड्रेस पहनो, क्या कमी थोड़ी है आपके शिष्य के पास जो आप। महात्मा ने कहा हो कोई बात नहीं। महाराज महात्मा जी बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम राजा की तरह। अरे महाराज क्या ये साग पात खाते रहते हो, तो अब आप साग पात खाओ, मैं 56 भोग खाऊंगा। 56, हाँ चलेगा चलेगा। 56 भोग आ गए महाराज। राजा बोला महाराज क्या आप अपने हाथ से अपना काम करते हो, तो दास दासियों की कमी है क्या, सेवा करेंगे आपकी। दास दासियां हमारा सेवा में लग गई। कई दिन बीते, एक दिन राजा ने मन में सोचा कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं चेला क्यों हूं और ये गुरु क्यों है। क्यों? बोले ये भी इसी महल में रहते हैं, मैं भी इसी महल में रहता हूं। ये भी महाराज 56 भोग खा रहे हैं, मैं भी 56 भोग खाता हूं। ये भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं, मैं भी सुंदर वस्त्र पहन रहा हूं। इनकी भी दास दासियां नौकर चाकर सेवा कर रहे हैं, मेरी भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है। बोले ये तो गुरुजी और मैं चेला हूं। क्यों भाई? अब महाराज कोई मन में शंका आए तो गुरुजी से पूछना बहुत जरूरी होता है। हाथ जोड़ के महात्मा से कहा महात्मा जी माफ करना, मेरे मन में एक शंका है। क्या शंका है? बोले गुरुजी मुझे ये बताइए, आप गुरुजी क्यों और मैं चेला क्यों? वही आप खा रहे हो, वही मैं खा रहा हूं, वही आप पहन रहे हो, वही मैं पहन रहा हूं, उसी महल में आप रह रहे हो, उसमें मैं रह रहा हूं। गुरुजी समझ गए दुष्ट की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। गुरुजी ने कहा बेटा ये बात मैं तुझे यहां नहीं बता सकता, तो तू जहां से मुझे लाया था वहीं लेकर के चल जंगल में, वहीं बताऊंगा। चलो गुरुजी। राजा महाराज लेकर के जंगल में पहुंचा महात्मा जी को, और जाते ही महात्मा जी ने महाराज अपने वो राजसी वस्त्र खोल करके फेंक दिए, लगाई लंगोटी और कहा चेला तू भी खोल दे। गुरुजी मैं कैसे खोलूं, मेरा तो राजपाट, मेरी रानियां, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा समाज। बोले बेटा तेरे में और मेरे में यही अंतर है, तेरे में मेरे में। मैं तेरे यहां रह करके चाहे कैसा ही खाता, कैसा ही पीता, कैसे ही रहता, लेकिन वो मेरे अंदर कभी नहीं रहे। मैंने कभी अपना नहीं समझा, न तो पहले अपना समझा न अब अपना समझा। मैं यहां भी उसी मस्ती में हूं जिस मस्ती में मैं तेरे महलों में रहता था, और मैं वहां भी उस मस्ती में था जिस मस्ती में मैं अपने जंगल में। बस इसीलिए मैं गुरु हूं और तू चेला है। ये कथा क्या संकेत कर रही है? ये कथा मेरे भाई संकेत कर रही है, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। 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 इस देश में, इस देश में, परिवेश में रहो, इस देश
जिस भेष में, किसी भी भेष में हो आप, परवेश में रहो, पर हमेशा उसको याद करते रहो और वो देश वो भेष आपके अंदर प्रवेश नहीं करे। हमेशा प्रभु का नाम लेते रहोगे तो राम कथा का जो अमृत है उसका पान करने का आनंद आएगा। और अगर महाराज ऐसा हम नहीं कर सके तो मेरे भाई इस राम कथा का हम आनंद नहीं ले पाएंगे। जो प्रभु में प्रीत रखते हैं, संसार में तो रहते हैं, संसार जिनमें नहीं रहता, वो राम कथा के अमृत का पूर्ण लाभ ले पाते हैं। क्योंकि ये कथा मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगलों को करने वाली है, अमंगलों का हरण करने वाली है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं मंगल भवन मंगल हारी, हाँ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल की भवन है, मंगल करने वाली है,